नायब सिंह सैनी ने आज दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 13 मंत्रियों ने आज शपथ ली। इसमें अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार, राव नरबीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा शामिल रहे। नायब सिंह सैनी में 2 महिलाओं को भी जगह मिली है मंत्रिमंडल में, श्रुति चौधरी और आरती राव। दोनों जिनके परिवार जो हैं बड़े परिवार हैं। चुनाव से, लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले श्रुति चौधरी की जो माता हैं किरण चौधरी, वो कांग्रेस से बीजेपी में आए, उनको राज्यसभा का टिकट मिला और अब श्रुति चौधरी उनकी तोशाम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से जीतकर एमएलए बनी है और उनको मौका मिला है मंत्री बनने का। वहीं आरती राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री हैं, अटेली मंडी से यहाँ से चुनाव लड़के ये विधायक बनी है और अब इनको भी जगह मिली है। पंचकुला के दशहरा मैदान में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मंच पर मौजूद रहे। वहीं हरियाणा में नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद एनडीए के मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव आज चंडीगढ़ में हो रहा है। इस कॉन्क्लेव में एनडीए से संबंधित 20 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, माफ कीजिएगा, हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह के अलावा चंद्रबाबू नायडू भी इस मीटिंग में शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शपथ ग्रहण समारोह के बाद इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय विकास से संबंधित मुद्दे, संविधान का अमृत महोत्सव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अखिलेश जी, काफी दिनों बाद इस तरीके का एक बड़ा कॉन्क्लेव जो है शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ही इसको देखा जाएगा। एनडीए के जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एनडीए में जो उनके घटक दल हैं उनके मंत्री, उप मुख्यमंत्री सब इसमें शामिल हैं। थीम क्या है और मैसेज क्या देने की कोशिश हो रही है? देखिए, कोशिश तो बड़ा राजनीतिक संदेश देने की ही है कि चुनाव के बाद जिस तरह से कहा जा रहा था कि बीजेपी कमज़ोर हुई, एनडीए के सहयोगी दल हावी हो गए, तो एनडीए एकजुट है, ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। कल जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने श्रीनगर में अपनी एकता का संदेश दिया, जब उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में तमाम इंडिया के गठबंधन जो थे दल वो वहाँ पर मौजूद थे, और आज उसके ठीक एक दिन बाद बीजेपी के जितने तमाम सहयोगी दल हैं उनको चंडीगढ़ बुलाया गया। पंचकुला में इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वहाँ पर ही सारे मौजूद थे। 13 बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, 16 बीजेपी के अपने उप मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा 6 जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के सहयोगी दलों के हैं। तो कुल मिलाकर के 19 मुख्यमंत्री देश के इस समय चंडीगढ़ में हैं, जहां पर कि होटल ललित में ये बैठक चल रही है। इसको मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव का नाम दिया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद हैं। और कोशिश यही है कि संदेश दिया जाए कि एनडीए जो है वो एकजुट है। दरअसल शिकायत ये होती थी एनडीए के घटक दलों को कि पिछले 10 साल में उनकी बात नहीं सुनी गई, कई मौक़ों पर उनकी राय नहीं ली गई। लेकिन जब से बीजेपी की अपनी संख्या कम हुई है, लोकसभा में 240 पर बीजेपी सिमट गई, उसके बाद से सहयोगी दलों पर निर्भरता उसकी बढ़ गई है और तब से एक मैकेनिज्म बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यही कारण है कि ये बैठक यहाँ पर हो रही है। कुछ प्रमुख मुद्दे इसमें हैं, गवर्नेंस से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा कि क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के एनडीए के राज्यों को आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से वहाँ पर लागू किया जाए, जो लाभार्थी उनकी पहचान किस तरह से की जाए ताकि ये मैसेज जाए कि जो भी योजनाओं का फ़ायदा उन्हें मिल रहा है वो सीधे पीएम मोदी के ज़रिए सैंक्शन की गई योजनाएँ हैं। इसके साथ ही जिस तरह से संविधान का अमृत महोत्सव चल रहा है उसको लेकर के भी संदेश दिया जा रहा है कि वो कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किए जाएँ, विस्तार से किए जाएँ। और साथ ही आपातकाल के जो 50 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर के भी पूरे देश भर में कार्यक्रम किए जाएं। बताया जाए लोगों को कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने शासन में रहते हुए देश में संविधान को रद्द करके खतरे में डालकर आपातकाल लगाया था। तो ये सारे मुद्दे इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन बड़ा राजनीतिक संदेश यही है कि हरियाणा की जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी को लगता है कि इस जीत से एनडीए की जो ताकत है, मजबूती है, वो और ज़्यादा मजबूत होगी आने वाले दिनों में और महाराष्ट्र और झारखंड में इसका फायदा उससे मिलेगा। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।